ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, बहुत बड़ा है इनका मतलब गैंग बना रखी है इन्होंने। साइबर क्राइम करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। जो इनको कैश ऑन डिलीवरी पे मिल जाए उसका सब कहीं का ये फ्रॉड करते हैं। एसी में साइबर ठगी नहीं है, बहुत जगह साइबर ठगी हो रही है। ऑनलाइन एफआईआर कराया तो ऑनलाइन एफआईआर की कॉपी भी। सेकेंड हमारे साथ हुआ तो हमने विकासपुरी में दर्ज कराया तो ये भी शिकायत लेने से मना कर दिया। पॉकेट मार को 50 लाख पॉकेट में मिल जाए किसी पर्स में, वो कल मोबाइल की दुकान नहीं खोलेगा, कल फिर वही काम करेगा। उसका रोब है और उसने पीपी साहब से फ़ोन भी करवाया आईओ साहब को कि ये मामला ख़त्म करवा दो। और सामने से ये जाहिर किया जाता है आप बेटा बहुत छोटे हो, इनके आगे है ना आप टिक नहीं पाओगे, आप मार्केट में रहते हो, कहीं आपके साथ गलत न हो, ऐसी वर्डिंग यूज की जा रही है। हो गई तो बिल्कुल खुलेआम कह सकते हैं। का मेन मोटिव ये है, हमारे साथ 2-3 बार पहले भी फ्रॉड कर चुके हैं और इन्होंने इस बार मेन हमको लगा था कि ये दोबारा हमारे साथ फ्रॉड करेंगे, इसलिए हमने पहले ही मतलब उसमें ट्रैकिंग के लिए हमारा फ़ोन डाल दिया था। बंदा पकड़ने की जगह है इनसे बातचीत कर रहा है, इनसे बातचीत कर रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, कुछ भी करो, इनसे बातचीत कर रहा है। हम देख रहे हैं कि इनकी बात। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में मौजूद हूँ। अब जो मामला मैं आपको बताने वाली हूँ वो सुनकर शायद आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि एसी खरीदने के नाम पर एक पूरी कंपनी के साथ ही लगातार फ्रॉड किया जा रहा था और इसे पुलिस ने नहीं पकड़ा। जी हाँ, इन लोगों ने खुद ही अपना दिमाग चलाया और उन लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन क्या पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई की है? इन लोगों ने कैसे इस गिरोह का भंडाफोड़ किया? आखिर कौन था ये शख्स जो लगातार इन लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा था? तमाम जानकारियाँ कंपनी के मालिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे जुड़कर आप तक पहुँचाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अस्मत आलम है जी। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग एसी ऑनलाइन या कैश ऑन डिलीवरी पे बेच रहे हैं वो सतर्क रहे। हम 4 महीने से इसका शिकार हो रहे हैं। ये फ्रॉडिया क्या करता है, हमें अलग अलग नंबर से फ्रॉड के स्कैम करने के लिए बोलता था कैश ऑन डिलीवरी पे आप मुझे एसी भेज दो। उसके बाद हम उसे एसी भेजते थे। ऑलरेडी वो होटल से फर्जी बुकिंग करता था और होटल वाले से ही हेल्प लेता था कि आप मेरा एसी है ना सो आया हुआ ये दूसरी गाड़ी पे रखवा दो। जो हमारा कैश लेने कलेक्ट करने जाता उस बंदे को कहता आप 4थे फ्लोर पे बैठो रिसेप्शन पे, मैं आ रहा हूँ। इतने में एसी गायब हो जाता था। तो ये मामला मेरे साथ 4 महीने में 3 टाइम हो चुका। 5वें बार में हम लोगों ने डिस्कशन किया, हमारे मेंबर्स ने और सेल्समैन ने ये डिस्कशन किया कि हमें इसे पकड़ना है। इसके पकड़ने के लिए हमने एक जाल बूंदा। जाल बूंदने के लिए हमने एयर कंडीशन में एक मोबाइल में जीपीएस लगा के और व्हाट्सअप का लाइव लोकेशन लगा के साथ में गूगल माई फाइंड डिवाइस को हमने यूज किया, टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद क्या हुआ, वो स्कैमर आया और इस केसेस में पहला पोर्टर बुक हुआ नोएडा टू सेक्टर 21 द्वारका। इस तरह करके है ना 8 पोर्टर बुक हुए जगह जगह। टोटल 280 किलोमीटर वो पोर्टर से भगाया, जैसे हम पीछे कर रहे थे सुबह से 10 बजे से लेकर। फाइनली वो एक डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहाँ पे एक प्राइवेट नेक्सॉन कार आती है। नेक्सॉन कार में वो गाड़ी लोड होता है। तो हमारे टीम मेंबर 24-25 थे जिसमें 14 थक चुके थे। तो हम 10-11 जो बच गए उनको धर दबोचने के बाद हमने 112 का हेल्प लिया, वहाँ पे पुलिस को केस किया। फिर वो हमें प्रशांत विहार थाने ले गई। प्रशांत विहार वाले ने कह रहा यहाँ का केस है ही नहीं, आपकी कंपनी विकासपुरी है, आप विकासपुरी जाओ। फिर हम ये विकासपुरी आए तो अभी हमारी एफआईआर ले नहीं रहे। अब हमारी यही कोशिश जारी है कि एफआईआर दर्ज हो और इस पर है ना लंबी कार्रवाई हो। और जितने भी लोग सिर्फ एसी की बात नहीं, ऑनलाइन जो भी सामान बेचते हैं कैश ऑन डिलीवरी वो सतर्क हो जाए, इन चीज़ों का ध्यान रखें। यही मैं आपको इस तरीके से आप बता रहे हैं खुद के 4 महीने से लगातार ये सब कुछ चल रहा था और तकरीबन जो मैंने आपके टीम मेंबर से भी बातचीत की है 3.5 से 4 लाख रुपए का नुकसान अब तक आपको हो चुका है। और ये भी सुना हमने कि सिर्फ आपकी ही कंपनी के साथ नहीं और भी जगह ये लोग इस तरीके से फ्रॉड करे। तो कहीं ना कहीं जब आप सामान बेच रहे हैं जो नॉर्मल ग्राहक भी होंगे, जो सही भी होंगे, अब आपका भरोसा कहीं ना कहीं टूट रहा होगा उन पर से भी। बिल्कुल सामने वाले जिनके भी जो हमारे क्लाइंट कैश ऑन डिलीवरी के हैं उनसे हमारा भरोसा जरूर टूट रहा है, लेकिन हम टूटने नहीं देंगे। उनको यही बोलेंगे कि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी बुलाते हो तो एनईएफटी के माध्यम से कुछ टोकन मनी भेजिए, आप कैश दिलाइए, जिससे आपका भी ट्रस्ट बना रहेगा सामने वाला। कि बिकॉज फ्रॉड दोनों तरफ हो रहा है, सेलर की तरफ भी परचेजर की भी तरफ है। तो दोनों को सेफ रहना है। ऐसा नहीं कि मैं सही हूँ और ये परचेजर गलत है, परचेजर को भी सेफ रहना है। तो ऑनलाइन जो ठगी हो रही है इनसे मैं यही इल्तिजा करूँगा कि इनसे आप बचे और प्रॉपर ध्यान कोशिश करें ऑफलाइन चीज़ें खरीदने का।
जैसे एक चीज़ यहाँ पर लोगों के दिमाग में आ सकती है, तो आपको लग रहा है कि आपने उन्हीं लोगों को पकड़ा है जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है। जिस तरीके से कहा आपने, एक प्राइवेट गाड़ी में आपको आपका सामान भी मिल गया, लेकिन अगर आगे जब मामला जाता है और फिर ये कहा जाए कि नहीं, इनका कोई हाथ ही नहीं है इसमें, किसी और की गाड़ी थी या फिर किसी और का कुछ था, तो आप कैसे देख रहे हो उसे? हाँ, एक सस्पेक्ट नंबर है जिसको है ना करनाल से आई थिंक पूरा गिरोह चला रहा है, और वो अलग अलग नंबर आई थिंक VPN वगैरह यूज करके, सर्वर यूज करके वो गुमराह करता है। डैट मीन्स उसको कोई ट्रेस नहीं कर पा रहा है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो व्हाट्सएप पे वो ज़्यादा फ्रॉड करता है और पूरी टीम वहाँ पे बैठी है, वहाँ से वो मैनेज करता है। इस वीडियो के माध्यम से ये कहूँगा कि जितने भी पोर्टर वाले, सबका मेरे पास नंबर है, पोर्टर नंबर, उसका पर्सनल नंबर, साथ में जैसे जैसे उसने स्कैम किया सारी एविडेंस, वीडियो वगैरह सब कुछ मेरे पास है, जो आपके साथ मैं ज़रूर साझा करूँगा ताकि आप है ना जागरूक कर सके लोग। जी, साथ साथ दिखाते जाए, जागरूक क्या करते मांगे पूरे मामले को लेकर आपकी? मैं ये है कि इन चीज़ों से है ना सबको ऊपर वाला बचाए और हमें सतर्क रहना है। सिर्फ AC में साइबर ठगी नहीं है, बहुत जगह साइबर ठगी हो रही है, तो इन चीज़ों को रोकना हमारा काम है, आम जनता का। हमने विकासपुरी, जब पहला हमारा केस हुआ था नोएडा में, तो नोएडा वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर हमने ऑनलाइन FIR कराया, तो ऑनलाइन FIR की कॉपी भी। सेकेंड हमारे साथ हुआ तो हमने विकासपुरी में दर्ज कराया, तो ये भी शिकायत लेने से मना कर दिए, कह रहा ऐसा ये नहीं, साइबर में आया, 2-3 तरह से बातें को चेंज करने लगा। तीसरे पे जब हमने सामने से धर दबोचने के बाद ये फिर तब जाके पुलिस हरकत में आई, संज्ञान ली। 112 पे हमें अच्छा सपोर्ट मिला है, और 112 के बाद जब थाने पे हम जब प्रशांत विहार, उसके बाद सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा है। लग रहा है कुछ हो पाएगा मामले में, या बाकी मामलों की तरह ये मामला भी दबा हुआ नजर आएगा? नहीं, प्रशासन पे तो उम्मीद है मुझे, होगा, बिल्कुल होगा प्रशासन पे। इसको हम आगे की कार्रवाई करना चाह रहे हैं, आगे कोर्ट तक ले जाना चाह रहे हैं, तो उम्मीद है मुझे प्रशासन पे। क्योंकि ट्रेंड है कि रात को इनका एकदम वकील आ गया, ये और अभी भी इनके वकील वो रहे, आप देख सकते हैं, वो रात से पूरे तैयार है इनके वकील। मतलब ये पूरा प्लान इनका सब कुछ है, रेडी है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारे वकील सब रेडी है। और हमें इसका एक कोई भतीजा है, इसका कोई भतीजा है, वो हाई कोर्ट में कुछ करता है, उसका रौब है, और उसने पीपी साहब से फ़ोन भी करवाया आईओ साहब को कि ये मामला ख़त्म करवा दो। मतलब कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है पुलिस पे खत्म करने के लिए, हाँ, मामला ख़त्म करने के लिए। और सामने से ये जाहिर किया जाता है, आप बेटा बहुत छोटे हो, इनके आगे है ना आप टिक नहीं पाओगे, आप मार्केट में रहते हो, कहीं आपके साथ गलत न हो, ऐसी वर्डिंग यूज की जा रही है। हो गई तो बिल्कुल खुलेआम कह सकते हैं आप, तो ऐसी वर्डिंग यूज हो रही है। देखिए, जो भी वीडियोस, फोटोज ये हमें देंगे वो हम आपको वीडियो के दौरान दिखाएंगे। इसके अलावा इनके जो बाकी टीम मेंबर्स हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, जिन लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी, जिस तरीके से चीज़ों को दिखाया गया था, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, वो भी आप सुनिएगा। मैम एक्चुअली बात पता है क्या है, इनका मेन मोटिव ये है, हमारे साथ 2-3 बार पहले ही फ्रॉड कर चुके हैं, और इन्होंने इस बार मेन हमको लगा था कि ये दोबारा हमारे साथ फ्रॉड करेंगे, इसलिए हमने पहले ही मतलब उसमें ट्रैकिंग के लिए हमारा फ़ोन डाल दिया था। तो हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे लोकेशन पे, जो वहाँ पे होटल गोल्डन इन है, अवाना कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे बंगेल, नोएडा, उत्तर प्रदेश में। तो उसके बाद मैम एक्चुअली इनका कॉल आता है कि सर मैं मतलब बाइक भेज रहा हूँ, आप उस पर बैठ के आ जाइए, और उसके बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे कैश ऑन डिलीवरी। तो जैसे ही हमारा मतलब जो हमने लड़का भेजा था वो वहाँ पे पहुँचता है रैपिडो पे बैठ के, हमें नहीं पता था वो रैपिडो है, हमारी नज़र में यही था कि भाई इनका बंदा है, तो हम चले जाते हैं साथ, बट एक्चुअली वो रैपिडो वाला था, और स्कैमर की नज़र में हम वहाँ पे कोई थे नहीं हमारी टीम, बट हम एक्चुअली वहीं पे थे। जैसे हमारा बंदा वहाँ से निकलता है पेमेंट के लिए, तो वो क्या करते हैं, दूसरा पोर्टर बुक करके, और AC है वो दूसरे पोर्टर में, होटल वाला उसको रखवा देता है। इनकी क्या मिली भगत है होटल वालों की, हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद वहाँ से वो कॉल उठाने बंद कर देते हैं, NEFT का एक फर्जी स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि सर 2 घंटे में पेमेंट आ जाएगी, हमें पता था ये फर्जी है, हमारे साथ हो चुका है। उसके बाद ये क्या करते हैं, जो सेकंड पोर्टर है वो जाता है नोएडा से यहाँ पे न्यू अशोक नगर मेट्रो के पास, वहाँ पे लगभग 1 घंटे वेट करने के बाद इन्होंने क्या किया, एक तीसरा पोर्टर और आता है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था तब तक ये क्या कर रहे हैं। तीसरा पोर्टर आने के बाद ये क्या करते हैं, तीसरा पोर्टर जाते हैं वहाँ से द्वारका सेक्टर 21, पूरा दिल्ली पार करने के बाद, तब तक मैम शाम हो चुकी थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, तीसरा पोर्टर आने के बाद हमें लगा यहाँ पे आएगा पिकअप करने, लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं आता। फिर आता है एक चौथा पोर्टर वाला द्वारका सेक्टर 21 से उसको AC को ले गया और चले जाता है वहाँ पे शादरा जगजीत नगर, वहाँ पे भी लगभग मैम 1-1.5 घंटे वेट करने के बाद फिर क्या होता है, ये एक और पोर्टर बुलाता है, अब ये हो गया 5वां पोर्टर उस सामान को लेके जाता है सदर बाज़ार खरी बाहुली। इनका कोई मतलब नहीं है, रैंडम लोकेशन उठा रहे हैं कि बस मिसलीड कर सकें। उसके बाद मैम फिर एक और पोर्टर आता है, छठा पोर्टर, जिसके हमारे पास सारे वीडियो प्रूफ है, सब कुछ है, सब नंबर है। उसके बाद छठा पोर्टर इन ACO को लेके जाता है रोहिणी साइड लगभग यूँ लगा लो 15 से 20 मिनट घुमाने के बाद फिर एक वाइट कलर की नेक्सॉन गाड़ी आती है,
वो मतलब उसमें से जो जिनको पकड़ रखा है पुलिस ने, हमने पकड़ के इनको दिया था, वो आगे सारा बात करता है और उसको अंदर गली में ले जाता है और एसी हम उससे पोर्टर से निकाल के अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी में डालने लगता है। तो वो मैम 2 एसी डाल चुका था, हम इतने में पहुंचते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसके साथ एक और 2-3 बंदे और थे गाड़ी में, एक और गाड़ी थी, तो वो मैम भाग गए देख के हमें। उसके बाद वही भागने लगा, वो गिर गया। उसके बाद हमने उसे पकड़ा, तुरंत डायल 112 को कॉल किया और उसको थाने पहुंचाया, प्रशांत विहार। वहाँ से फिर विकासपुरी थाने में केस ट्रांसफ़र हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैम इसके फ़ोन में हमें चैट सब कुछ मिला है, ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, बहुत बड़ा है इनका, मतलब गैंग बना रखी है इन्होंने, साइबर क्राइम करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। इसके व्हाट्सअप चैट हमने जब चेक किया उसमें बहुत सब कुछ मिला है हमें, मतलब सारी ट्रांजैक्शन सब कुछ बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है। हम तो ये कहते हैं इसको पुलिस जल्द से जल्द पकड़े, जो भी इसमें शामिल है लोग उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कितने एसी थे ये जो आप कह रहे हैं बार बार पोर्टर में बदलाव हो रहा है? हमारे पहले 6 एसी ये कर चुके हैं ऐसे। इंसान है ये सेम बंदा है। आपको पता नहीं चला ये अलग अलग आईडी से ये पता है क्या करते हैं एक्चुअली मैम, सारे रिकॉर्ड है, व्हाट्सअप कॉल है। अब जैसे कि इनको ये चीज़ नहीं पता, जैसे कि गूगल पे आप कोई मित्सुबिशी सर्च करेगा तो मैम कई डीलर के नंबर आते हैं, बट एक्चुअली क्या है दिल्ली में, इन दिल्ली हमारा ही डीलरशिप है, तो हमारे ही सब अलग अलग नंबर आ जाते हैं। तो ये सोचता है कि इसके साथ मैं फ्रॉड कर चुका, अब दूसरे के साथ करता हूँ, नंबर भी अलग आता है, तब इसको शक नहीं होता। और 3 बार मैम फ्रॉड, कभी ये क्या करते हैं चाय के बहाने बुला लिया, अब बंदा सोचते कोई नहीं वो अलग था, ऐसे मैम 3 बार फ्रॉड कर चुका है। और भी मतलब जानने वाले उनके साथ भी बहुत फ्रॉड हो चुके हैं, बट ये कल हमसे पकड़ा गया बड़ी मुश्किल से। तो मैं इस मामले में 15 घंटे में पकड़ा गया। 15 आप घंटे लोगों ने खुद पकड़ा? पुलिस ने हमने पकड़ा था, पुलिस को बुलाया है, हमने बाद में हमने पकड़ने के बाद में बुलाया है उन्हें। ये हमने एक्शन हुआ है अब तक? अब तक तो मैम हमने FIR लॉन्च की है, बाकी एक्शन देखो क्या होता है क्या नहीं। मैं तो पुलिस से यही चाहता हूँ कि इस पे मतलब बारीकी से काम किया जाए। और इसमें नुकसान हुआ है अब तक आपका? कितने का फ्रॉड हो चुका है आपके साथ? मैम 8 एसी का लगभग फ्रॉड हो चुका है। कितना होगा टोटल अगर कैलकुलेट एस्टिमेटेड मैम वो बिलिंग वगैरह सब है हमारे पास, वो सब हमने प्रोवाइड करा रखी है। होगा? 3.5-4 लाख के करीब अप्रोक्स हो चुका है मैम सेम स्कैम। व्यक्ति है जो ये सब सेम करता है? व्यक्ति है, सब कर रहा है। अच्छा, इससे पहले जैसे आपने बताया चैट्स देखी तो एक बड़े लेवल पर इनका Yes, सब कुछ ma'am, चल रहा बहुत बड़े है। level और किन किन चीज़ों के ऐसे स्कैम हुआ अगर कुछ सब आइडिया? चीज़ें करते हैं, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, जो इनको मिल जाए, जो इनको कैश ऑन डिलीवरी पे मिल जाए, उसका सब कहीं का ये फ्रॉड करते ले हैं। लेते हैं और रास्ते में से ऐसे गायब कर देते हैं। पोर्टर टू पोर्टर गेम चलाते हैं, चेन चलाते हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता, इतने सारे पोर्टर चेंज करते हैं। एक पोर्टर सर्च कर लेंगे, दूसरे तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद में हम कई जगह ऐसी आते हैं जहाँ पे व्यक्ति खुद ही बुक कराता है या आप लोग उनके घर तक करवाते हैं? हम हमारा सिर्फ एक पोर्टर बुक करते हैं आपकी, उसके बाद ये खुद चेन चलाता है पोर्टर की, कम से कम 6-7 पोर्टर करेगा, उसके बाद ये सामान लेता है ताकि कोई इसे पकड़ भी नहीं पाए। हम भी इसे ऐसे पकड़ पाए कि हमने उसमें मतलब ट्रैकर डाल रखा था, नहीं तो ये हमें कभी नहीं मिलता। हाँ, उस एसी में मोबाइल फ़ोन डाल रखा था लोकेशन ऑन करके, गूगल फाइंड माई डिवाइस की। क्या जो उसने हमारे को जो इसने बिल भेजा था, उसने पेमेंट करी ऑनलाइन पेमेंट के जरिए जो उसने स्क्रीनशॉट भेजा था, वो स्क्रीनशॉट पहले वाला था। सेम हमें कैसे पता सेम लगा कि पहले वही बंदा है जो इसने NEFT की फर्जी स्क्रीनशॉट भेजा। सेम स्क्रीनशॉट इसने पहले भी जो 3 बार हुआ था, सेम स्क्रीनशॉट है सारे के सारे। इस मामले की हमने पहले भी कंप्लेंट ऑनलाइन डाल रखी है और मैं तो ये कहता हूँ इन सबको पकड़ा जाए सबसे। कितने लोग हैं और क्या मामले को सेटल करने की भी बात कही गई है? चैट से, व्हाट्सएप चैट से पता लगा है कि ये 3-4 लोग हैं, बाकी ये और भी बड़ा हो सकता है बड़े लेवल पे। 3 की है मैम आप देखिए। आप दीजिएगा, हम चलाएंगे उसको। जी मैम, अभी इनका तो आप बता रहे थे गाड़ी में एसी रखे हुए हैं आपके, जो अंदर गाड़ी है, आप पुलिस जाके स्टेशन के देखिए। अंदर ही है? पुलिस स्टेशन के अंदर है, नेक्सॉन गाड़ी है, उसमें एसी रखे गए हैं। कितने एसी है? उसमें 2 एसी हैं और जो उनके आउटर हैं वो पोर्टर में थे, वो उस गाड़ी में आ नहीं पाते, दूसरी गाड़ी इसलिए आ रही थी, वो भाग गए। तो ये एक बार में एक ही एसी ऑर्डर करके इस तरह से फ्रॉड करते हैं या 2-3? हमारे साथ तो 2-2 करके हुआ है, बाकी क्या पता है और भी बंदों के साथ करते हो। और सबसे बड़ी बात ये है मैम, बंदा फ्रॉड करने के बाद अपना नंबर भी बंद नहीं करता, बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं सब। अच्छा, और ये सब पुलिस को पता है लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी? मैम कंप्लेंट तो हमने अभी देखी है, बाकी देखते हैं गिरफ्तारी कब तक होती है। मैं तो ये चाहता हूँ बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाए इन सबको। सेटलमेंट के लिए कहा गया क्या कुछ आपको? जी मैम, सेटलमेंट के लिए बोला गया है, पर हमें कोई कुछ नहीं करना है, हमें कार्रवाई चाहिए इस पे। जो भी अभी आप बता रहे हैं ये सारी बातें और जो आगे बताएंगे आप, तो क्या अपने आप बता रहे हैं किसी के दबाव में ऐसा कुछ मैम है? दबाव की कोई बात नहीं है, सब हमने खुद किया, हमने खुद पकड़ा है। तो आगे जाकर ये वीडियो डिलीट नहीं होगी, कोई इशू अरे तो मैम नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, वायरल होनी चाहिए, मैं तो ये कहता क्योंकि हूँ। कई बार ऐसा होता है लोग पहले बोल देते हैं फिर बाद में कहते हैं कि डिलीट कर दो, तो वो डिलीट नहीं होगा। आगे किसी के साथ ना हो इसलिए हमने कराया, हमें आगे किसी के साथ आगे किसी के साथ ना हो, ये क्योंकि ऐसे बहुत बंदे सारे ये दोस्त कमा मेरे के खा नहीं सकते, इनको फ्रॉड करके सब कुछ अपना घर चलाना है। बता रहे थे कि 1.5 करोड़ या 2.5 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं, हम चोरी करेंगे। पुलिस स्टेशन में हमें वो बोल रही है कि पकड़ने के बाद कि हम इतने पैसे वाले हैं, हम क्या चोरी करेंगे। तो मैम ये एसी इनकी गाड़ी में क्या कर रहे हैं, जो बिल्कुल फ्रॉड से एसी खरीदा गया है वो इनकी गाड़ी में क्या कर रहे हैं। इनके पुराने चैट्स हैं, उनमें सारा प्रूफ है, आप सब दिखाइए, सब पता लगे, लोग जागरूक हो। मैं तो ये चाहता हूँ, बाकी और किसी मतलब दुकानदार के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो।
इतने रिच होकर जिस हिसाब से वो खुद कह रहे हैं तब भी इस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं एसी इसकी। बिल्कुल मैम, खुलेआम फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत टाइम से इनका फ्रॉड चल रहा है, इनके व्हाट्सएप चैट पे सब कुछ है। लास्ट टाइम सबसे पहले कब हुआ था ये आप लोगों के साथ? जनवरी में। इसी साल जनवरी। यस मैम। तब से शुरुआत हुई है आप लोगों की कंपनी में जो इन लोगों ने इस तरीके से सेंधमारी। सही क्या है, पहले हमारे साथ कर लिया, फिर किसी और के साथ कर लेगा, फिर दोबारा घूम के, ताकि इन पे शक ना बैठे। एक दोस्त है वोल्टास में, उसके साथ भी 4 दिन पहले हुआ है, वो अभी बाहर गए हुआ। कैश ऑन डिलीवरी पे अवेलेबल है, उस पर करते हैं ये लोग। हाँ, कैश ऑन डिलीवरी पे पेमेंट बिल्कुल भी नहीं देते। जो बंदा पेमेंट लेने के लिए जाता है उससे कहते हैं कि आप 1 किलोमीटर दूर आ जाओ, पोर्टर वाले से कहते हैं कि वो बंदा हमारा है और बंदे से कहते हैं कि पोर्टर वाला हमारा है, तो यहाँ कंफ्यूज होना जाता है। आपको ये करते हैं एक रैपिडो बुक करने के बाद हमें कॉल करते हैं कि मैं अपना लड़का भेज रहा हूँ। अब हमें तो नहीं पता मैम वो रैपिडो वाला है, हम उसके साथ बैठ जाते हैं कि उनका लड़का है, पेमेंट मिल जाएगी। बट थोड़ी दूर जाने के बाद पता लगता है कि ये तो रैपिडो वाला है। वो ना रैपिडो वालों के कॉल उठाता है ना हमारे कॉल उठाता है, एक फर्जी स्क्रीनशॉट NEFT का भेज देता है। जब तक हम लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां हमने एसी ड्रॉप की थी, वहां पे जाके पता लगता है एसी तो कहीं और चला गया है। और उसके पीछे भी जाते हैं, इतने वो चेन इतनी बड़ी बना देते हैं कि हमें कभी पता ही नहीं लग पाता। इसलिए हमने कल पूरी टीम बना के इनको पकड़ा है। काफी बड़े लेवल पे चल रहा है मैम बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, हमारे साथ ही चौथी बार फ्रॉड हुआ है। अभी अंदर ही है वो लोग भी? जी मैम अंदर ही है। क्या रहा अभी तक? मैम अंदर का तो अभी कुछ पता नहीं है, बाकी मैं तो यही चाहता हूं। कौन देख रहा है आपका? आईओ वगैरह साइन हो गए? आईओ असाइन हो गए हैं, विक्रांत जी आईओ हमारे। अच्छा, और पूछताछ चल रही है? जी पूछताछ चल रही है। लोगों की तरफ से भी कोई अंदर है जिनसे ये सब कुछ पूछा जी जा रहा है? अंदर है, आप पता करिए। असमत आलम जी हैं हमारे कंपनी के ओनर, उनसे आप पता करिए, वो सारी डिटेल्स आपको। वैसे आपकी ये जो यहाँ पर है कंपनी कितने टाइम से अपनी? 2003 से हमारी कंपनी है ये। इससे पहले भी क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है जनवरी से पहले? मैम ये अभी स्टार्ट हुआ है हमारे साथ, और ये मतलब इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे कर दिया है शुरुआत करके। तो आप देखिए, आप एक बार देखिए अंदर जाके, आपको पता लग जाएगा। वहाँ पे सब गाड़ी में एसी वेसी रखे हैं, उसकी गाड़ी में रखा है एसी। आप लोगों के पास है ना वीडियोस? उसके पास भी है, गाड़ी खड़ी है उसकी, ये खड़ी यहाँ पे शायद खड़ी होगी। अभी गाड़ी के अंदर ही है, अभी भी गाड़ी जो आप लोगों ने ट्रेसिंग के लिए छोड़ा मोबाइल डाला था वो भी अभी इवन गाड़ी के अंदर ही है, वो अभी निकाला नहीं है, एज इट है वो भी सामने, लेकिन उसके बाद भी कबूल नहीं कर रहे अपना जुर्म? नहीं जुर्म नहीं, वो कह रहा है मैंने नहीं करा। उनकी खुद की पर्सनल गाड़ी में है? हाँ वो कह रहा है मेरे साले ने करा है, मेरे साले ने करा, मैं उसको जानता ही नहीं हूँ। दूर का साला है, दूर का साला कौन है हमें क्या पता, लेकिन साला है तो उसको बातचीत तो होगी। हमारा और जो किसी का सामान, गाड़ी खुद की गाड़ी, जिनकी गाड़ी है सचिन तलवार नाम है मैम इनका, और उनकी गाड़ी में ही एसी मिला, लेकिन कह रहे हैं कि उनका कोई लेना देना हमारे नहीं है मैम। उनके फोन से, उनके साले से, जो बंदा इनका पूरा गिरोह है, पूरी चैट है, उसमें सब प्रूफ है। वो माने ना माने सब प्रूफ है। उसके फोन से, उसका फोन खुला, गाड़ी से गिर गया, तब उसके फोन में सब कुछ हमने देखा, उसका सारा हमारे पास प्रूफ है। जी बिल्कुल सब है। ये पता है कहाँ से आ रहे हैं पोर्टर, कहाँ कौन सा पोर्टर कहाँ जा रहा है, उसको हर चीज उसमें मेंशन है। मिले हुए हैं? हाँ ये भी पूरे मिले हुए हैं। इनकी वाइफ का मीनाक्षी नाम है, उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, उसमें इन्होंने अपनी मीनाक्षी का स्कैनर भेजा हुआ है। स्कैम करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है, इसका पर्दाफाश होना ही चाहिए। अभी जो बोल रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, वो भी उन तक पहुंच रहा है। जी हाँ वो लड़का खड़ा है, वो पल पल की खबरें। मैडम जी मेरी बात समझो, दिल्ली में सरकार क्यों बदला था कि दिल्ली में इसलिए सरकार बदला गया था कि क्राइम कम हो, ट्रैफिक सुविधा मतलब ठीक हो। आज इस लड़के को 200 किलोमीटर गाड़ी क्यों घुमानी पड़ी? क्योंकि ट्रैफिक 280 किलोमीटर, क्योंकि गाड़ी ट्रैफिक वाले अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं। ये रात भर जग के एक सेकंड, अगर कोई गाड़ी जाती है तो सब कुछ चेक होना चाहिए। ये देखिए मैम, इनका ये अभी का लेटेस्ट का चैट है, सारा हिसाब किताब, 5 डिस्पेंसर, वॉशिंग मशीन, जो ये फ्रॉड करते हैं, सारा है, सब कुछ हमने प्रूफ ले रखा है। कितने रिपोर्टर का खर्चा आया? जैसे अभी आपने बताया कि 280 किलोमीटर कुछ आप लोगों ने गाड़ी दौड़ाई और आप लोगों ने खुद पकड़ा, लेकिन इससे पहले जनवरी से आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, पुलिस में आपने कंप्लेंट दी होगी, तो क्या किसी और पुलिस स्टेशन वालों ने कभी प्रयास नहीं किया पकड़ने का? नहीं हुआ मैम इस मामले में। ऑनलाइन जी को भी हमने मेल करी, जो यूपी में हमारे साथ लास्ट टाइम कुछ एक्शन नहीं हुआ अभी तक। पकड़ लेते तो और फ्रॉड्स नहीं होते, तो हमें खुद उतरना पड़ा फ्रॉड बचाने के लिए। जनवरी में कंप्लेंट वो करवाई थी अपनी, नहीं नोएडा में नहीं, अपना एप्लीकेशन तो यहाँ भी दी थी। एक चीज़ बता रहा हूँ, चोर के लिए ताला क्या, बेईमान के लिए केवाला क्या। आज एक पॉकेट मार को 50 लाख पॉकेट में मिल जाए किसी पर्स में, वो कल मोबाइल की दुकान नहीं खोलेगा, कल फिर वही काम करेगा जो उसका काम है। तो इसका वर्क है ये इन लोगों को फ्रॉड का वर्क है। हाँ, और इस चीज़ को बंद हो, ये आपको जो बताया गया है, इसलिए कि ये स्कैम बंद हो, ये स्कैम बंद हो। जहाँ तक नेटवर्क है उस नेटवर्क को निकाला जाए। और ये काम किसका है? प्रशासन का। ये काम इनका थोड़ी है, हम तो पब्लिक है जी, आम पब्लिक है। मैं तो बात है कि हमने मेहनत
करके उन्होंने खुद पकड़ा है। तो वही, लेकिन ये चीज़ समझो ना कि जब पब्लिक इनको साथ दे रहा है तो उनके चोर की गवाही सीटीआर भी तो होगा, उस चोर के भाई भी तो होंगे, वो भी आए हुए हैं अपने प्रशासन के पास अपना नाक रगड़ रहा है कि हमें छोड़ दो, छुड़ा दो, कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, जो आज तक चलते आ रहा है। लेकिन बात ये नहीं कि भाईचारा के किसी ने सर फाड़ दिया हो भाई का तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ये कॉम्प्रोमाइज़ होने वाली बात नहीं है। यहाँ बात है स्कैम की, कितने लोगों का मेहनत जा रहा है, कितने लोगों ने मतलब मान के चलिए कि कितने मैनेजर सस्पेंड हुआ होगा, कई कंपनी में मैनेजर सस्पेंड हो गया होगा, पैसे नहीं आएंगे। आप हमारे जो जानने वाले उनके साथ बहुत बंदों के साथ हुआ है, और दिल्ली में तो पता नहीं कितने बड़े लेवल पे हो रहा होगा ये स्कैम। और भी नॉलेज में आपके मामले ऐसे? जी मैम, हमारे जानने वालों के बहुत नॉलेज में मामले हैं, सब मतलब देखते हैं कि कोई मिल जाए, लेकिन ये मिलते नहीं मैम। इतनी बड़ी चेन बना रखी है इन्होंने, ये तो हमने मैम, आप मानोगे नहीं, हम बहुत बंदे किसी को बुला के पूरे दिन का नुकसान हुआ है मैम। कल सुबह से मतलब खाना नहीं खाया, रात को 25 आदमी थी, हम सारे 25 आदमी की टीम थी, जब जाके ये पकड़े गए हैं। पहली कंप्लेंट हमने लक्ष्मीनगर थाने में करी, हमारा उसकी रिसीविंग है, कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरी कंप्लेंट हम SHO सूरजपुर गए, वहाँ पर उनको होटल वाले को पकड़ा गया। SHO साहब आए, SHO होटल वाले को पैसे देते हुए SHO को, उन्होंने कहा हम कंप्लेंट नहीं लिखेंगे, आप जाओ अपने विकासपुरी थाने में लिखवाओ। यहाँ पर हमने एप्लीकेशन दी, वो कह रहे हमारा मामला नहीं है, वो हमारी एप्लीकेशन ली नहीं किसी ने। हमने कोई डिटेल्स नहीं होगी, लेकिन इस बार तो इस बार हमने पूरे रंगे हाथ पकड़ा है, तो अब उस पर एक्शन कार्रवाई तुरंत की जाए और उनके साथ में जो उनको पकड़ा जाए। हमारी यही विनती है। सीरीज तरह वेब सीरीज जैसे होता है, जैसे वेब सीरीज होता है, जैसे मूवी होती है। अभी आपने देखा होगा ATM चोरी किया, वेब सीरीज के देख के, तो ये जो है मूवी देख के ऐसी स्कीम बनाया जाता है। ये लोगों का पूरा टीम है, ऐसा नहीं है कि वो अकेले कर रहा है, बहुत सारे टाइम है। और मैम मैं ये चाहता हूँ, मैं तो पुलिस मित्र हूँ, मैं चाहता हूँ ये इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी है कि प्रशासन अगर चाहेंगे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता गलत, प्रशासन चाहेंगे तो कोई क्राइम नहीं कर सकता। लेकिन बात यहाँ पे ये आता है मैम कि प्रशासन कर क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रहा कि आप डराते उसी को जो हॉस्पिटल ले जाता है किसी मृतक को या किसी एक्सीडेंटल को, आप उसी को डराने लगते हो। आपके जो केस करने आते हैं आप उसी को डराने लगते हो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सब ये सब यहाँ पे स्वतंत्र है, अपने बात रखने के लिए सब स्वतंत्र है। हमें केस कर रहे हैं, इनको वो बंदा पकड़ने की जगह है इनसे बातचीत कर रहा है, इनसे बातचीत कर रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, कुछ भी करो, इनसे बातचीत कर रहा है। हम देख रहे हैं कि इनकी बात हो रही है, फिर भी काम नहीं हो रहा है। वो बंदा पकड़ा नहीं जा रहा है, वो चैन से बात कर रहा है। अब तक सबसे बड़ी बात ये, इनका इतना बड़ा गिरोह था, इसका हमने पर्दाफाश किया। पुलिस वालों का सबसे पहला एक्शन ये होना चाहिए था कि जो इसके साथी हैं उनको पकड़ा जाए, ताकि और किसी बंदों के साथ ना हो। अब क्या पता मैम कल को वो भाग जाए। अब जो और आदमी है नहीं करेगी, अभी FIR पे कार्रवाई चल रही है, अभी FIR लॉन्च नहीं हुई। कल रात से हमने 12 बजे से पकड़ा हुआ है, अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुई हमारी। 12 बजे के आए थाने में, 12 बजे से हम रात से 12 बजे से थाने में कोई सुनाई नहीं है। अभी तक हमें ये कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बात कर लो इनसे। यही इनके रिश्तेदार जो भी है वही कह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हाँ कि ये स्कैम हम फिर दोबारा करें, फिर हम चोरी चालू करें किसी और के साथ। हम नहीं तो कोई, वो कहते तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और। ये चाहते हैं कि ये सिलसिला ऐसे ही चालू रहे। वो करनाल में अभी वो करनाल में उससे उनकी बात हो रही है बकायदा। वो कह रहा है कि जितने पैसे लगे मैं देने को तैयार हूँ, केस नहीं होना चाहिए। जो इनका इसका साला है, जो इसका जीजे को हमने पकड़ा है उसका साला है, वो थाने करनाल से कह रहा है जितने मर्जी पैसे लगे मैं देने को तैयार हूँ, FIR नहीं होनी चाहिए। और अभी तक हमारी FIR नहीं हुई है, अभी तक हमें बिठाई रखा है, FIR नहीं हुई अभी तक हमारी। पुलिस कार्रवाई ठीक से हो रही है? नहीं हो रही। रात से 12 बजे से अभी तक देख लो, अब क्या टाइम हो गया। हम आए थे तो पुलिस वाले ने साफ मना कर दिया कि आपका केस ही नहीं बनता, आपका केस ही नहीं बनता। कह रहा हमारे यहाँ का केस ही नहीं है, आप नोएडा ले गए, आप नोएडा करो। तो मैंने कहा नोएडा गए हम, नोएडा से हम द्वारका आए, द्वारका से फिर हम शाहदरा गए। हम कितने थानों में रिपोर्ट लिखाएं, कितने? हर थाने वाले बोल रही है हमारा मामला नहीं दर्ज। यही कह रहा है कि थाने अलग अलग, हम 6 थानों में गए, 6 जगह गई है पोर्टल, तो 6 थाने में थोड़ी रिपोर्ट लगाएंगे। हम तो अपना बेस पॉइंट पे लिखाएं ना, हमारा बेस पॉइंट यही है जहाँ हमारा आउटलेट है, हमारा आउटलेट विकासपुरी में, तो हम अपने आउटलेट से ही लिखाएंगे ना कंप्लेंट, तभी तो हमारा एक्शन होगा। वो कह रहे हैं नहीं जी आप अलग अलग, वो मानने को तैयार नहीं। जब SHO साहब आए हैं तब हमारी बात सुनी गई है, नहीं तो वो इसको बिल्कुल ही लाइटली ले रहे थे। हमारी आपसे ये विनती है आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी FIR करी जाए और ये पूरा ग्रुप पकड़ा जाए। देखिए, इन लोगों से हमने बातचीत की, आप खुद अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से इन लोगों ने खुद 25 लोगों की टीम बनाई और काफ़ी घंटे की मशक्क़त के बाद इस गिरोह का एक तरह से अगर मैं कहूँ कि भंडाफोड़ किया तो शायद गलत नहीं होगा। कुछ लोगों के नाम ज़रूर सामने आए, हालांकि अभी तक पुलिस कार्यवाही को लेकर क्या कुछ कहा गया वो आपने सुना। अभी तक जो मामला है वो दर्ज भी नहीं हुआ, FIR भी लॉन्च नहीं की गई है। ये लोग कल से यहाँ पर हैं, बताया जा रहा है कि ये लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ठीक तरीके से मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही। आप खुद अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से एक बड़ा फ्रॉड यहाँ पर किया जा रहा है, और हो सकता है कि एक बहुत बड़ी चेन का इसमें हाथ हो, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए इस तरीके से अलग अलग चीज़ों पर जिन पर भी कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है
उन्हें ऑर्डर किया जा रहा है, फिर किस तरीके से बार बार पोर्टर्स के जरिए उसे बदला जा रहा है, लोकेशन को चेंज किया जा रहा है, मे भी क्योंकि उन्हें ट्रेस ना किया जा सके। अब यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ हो, किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ के लिए लोग राजी नहीं है। जिस तरीके से इनके साथ फ्रॉड किया गया, तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए के जो एसी हैं वो फ्रॉड के जरिए इन लोगों से ले लिए गए, और किस तरीके से इन लोगों ने अपना दिमाग चलाया और उन लोगों को पकड़ा है। उसके बावजूद बताया जा रहा है कि वो लोग अभी पुलिस स्टेशन में है, जिनकी गाड़ी के अंदर एसी बरामद हुआ है वो गाड़ी भी अंदर है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले को लेकर कुछ कार्रवाई करती भी है या फिर नहीं, या ये मामला कुछ ऐसे ही मामलों की तरह नजर आएगा कि शुरू में पुलिस जो है कार्रवाई का दिखावा करे, लेकिन उसके बाद मामले को इधर उधर करके रफा दफा कर दिया जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन क्या, अगर इस सच में ये जो गिरोह चल रहा है पूरा बड़े लेवल पे इस तरीके का गिरोह चल रहा है, तो क्या उस तक पहुंच पाएगी या फिर ये मामला भी ऐसे ही दब जाएगा। पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि किसी भी आरोप की फिलहाल हम पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरीके के आरोप लगे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से ये सारी चीजें की गई हैं, उसका जो रैकेट है अगर वाकई में चल रहा है तो वो बाहर आना और उसे पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।